नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बात अगर आपको अच्छी लगे, साथियों आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ बात अगर अच्छी लगती है, साथियों जो टॉपिक मैंने संधि का टॉपिक लिया है और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, साथियों ये व्याकरण का टॉपिक है। और ये व्याकरण जो है साथियों मैं अभी प्रेजेंट टाइम आपको जो है संधि पढ़ा रहा हूँ। और संधि के अंदर हमने जो है स्वर संधि में दीर्घ संधि को कंप्लीट कर लिया है और गुण संधि को कंप्लीट कर लिया है। आज जो संधि में हम लोग पढ़ेंगे मित्रों वो है हमारी वृद्धि संधि, यानी कि तीसरे नंबर की संधि होगी और वो होगी वृद्धि संधि। साथियों कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। साथियों इसी शब्द से हमें पता लग रहा है कि जो गुण संधि है उसके जो स्वर हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, अर्थात वृद्धि का मतलब वो बड़े हो जाते हैं मित्रों। तो ये जो चीजें मैं अभी व्याकरण हमारी जो चल रही है साथियों वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड साथियों। और ये देखा जाए तो मित्रों आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो साथियों, रीट किसी भी कंपटीशन की, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो साथियों, आप यहां पर एलडीसी की तैयारी कर रहे हो या रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, देखो संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन में आता है मित्रों। तो संधि का टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें वृद्धि संधि को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। वृद्धि संधि देखिए साथियों, आपने गुण संधि में क्या पढ़ा? आपने गुण संधि में पढ़ा है यही पढ़े दोनों स्वर। अब यही स्वर क्या हो जाते हैं वृद्धि संधि के अंतर्गत? यही स्वर वृद्धि संधि में साथियों ये बड़े ए में बदल जाता है और ये बड़े ओ में बदल जाता है मित्रों। तो यही स्वर हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात इनके अंदर वृद्धि हो जाती है। इनके जो फॉर्मूले हैं साथियों, इनके फॉर्मूले साथियों यही लिख लेना। पहले नंबर पर जो फॉर्मूला है वो है आ के बाद में अगर मित्रों ए या फिर अए होता है तो वो बड़े ए में ही बदल जाता है, ऐसा वृद्धि संधि में होता है। दूसरा फॉर्मूला यहां पर आता है कि आ के बाद में अगर मित्रों ओ या फिर औ हो तो मित्रों वो किस में बदल जाता है? वो औ में बदल जाता है। अगर किसी भी वर्ण पर अगर मैं इनकी मात्रा लगाता हूं तो इसकी मात्रा मित्रों हमेशा, अगर मैंने क के ऊपर लगाए तो दो मात्रा लगेगी, अगर मैं इसमें तो एक मात्रा लेकिन किसी भी वर्ण पे लगाएंगे साथियों तो दो मात्राएं लगती है। यह हमेशा आपको याद रखना है साथियों। अगर ओ की मात्रा जैसे मैं क वर्ण पे लगाता हूं तो दो मात्रा लगती है। कहने का मतलब यह हुआ अगर किसी भी शब्द में दो मात्रा एक साथ लगी हुई है, एक की या फिर औ की दो मात्राएं लगी हुई है, तो वहीं से अगर टुकड़े होते हैं मित्रों तो निश्चित रूप से वहां पर जो है वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है, अर्थात वृद्धि संधि है वहां पर। तो मित्रों यहां पर देखते हैं पहले नियम की ओर हम लोग चलते हैं। पहला नियम क्या कहता है उसको पढ़ते हैं वृद्धि संधि में। साथियों अगर आप पढ़ रहे हो, दिल से पढ़ रहे हो, तो एक कमेंट आपका आना चाहिए कि सर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और आप इस तरह से वीडियो कंटिन्यू ग्रामर के चालू रखिए, स्टार्ट रखिए, हम आपके साथ हैं। तो मित्रों देखिएगा पहला नियम जो है यहां पर हम लिख लेते हैं पहले नियम को कि आ के बाद में अगर यहां पर ए या फिर अए हैं तो वो किस में बदल जाता है? अए में बदल जाता है। इसका एक उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं साथियों। ये उदाहरण रहा आपके सामने, देखिए 1 + 1 सबको आता है इसका संधि विच्छेद, एक एक बनता है इसका संधि विच्छेद, लेकिन बना कैसे साथियों? देखिए यहां पर एक क में से मैंने अ साउंड को लिया, यहां से ए साउंड को लिया, पीछे क। कहते हैं कि दो स्वरों के मिलने से तीसरा स्वर बनता है और मित्रों वो अए बनता है। पीछे क है, आगे एक और क में हलंत लगा हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि जो तीसरा वर्ण बन के आएगा उसकी मात्रा हमेशा, वो स्वर की मात्रा हमेशा जो है किसके ऊपर लगाई जाती है? जो भी हलंत लग रहा है उसके ऊपर लगाई जाती है साथियों। तो आप जोड़ दीजिए यहां पर ए क पे ए की मात्रा जोड़ेंगे और ये बन गया वापिस से एक एक। तो साथियों इस तरह से संधि विच्छेद और इस तरह से संधि किया जाता है। अब मित्रों बात आती है, ये संधि मैंने कर दी है, अब विच्छेद कैसे करें? यहां पर लिखा हुआ है एक एक,
अब आपको ये पता है कि यहां से टुकड़े होने, दो मात्राएं लगी हुई है, तो निश्चित रूप से यहां पर कौन सी संधि है, निश्चित रूप से यहां पर वृद्धि संधि है। अब टुकड़े हमें करने हैं साथियों, तो यहां पर लिखा एका, अरे आ भी तो लिख सकते हैं ना भाई, आपने बोला ना सर कि प्लस के पहले अ और आ में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन एका होता ही नहीं है, तो यहां पर एक ही रखना पड़ेगा। तो यहां पर क पे मुझे अ साउंड मिल गया, उसके बाद में पीछे यहां पर क्या लिखूं सर, मैं बड़ा ए लिखना चाहता हूं, लेकिन ए कैसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो फिर छोटा ए ही रखूंगा। तो 1 + 1 मेरे पास मिल चुका है, अर्थात इसकी संधि विच्छेद मेरी हो चुकी है। इस तरह से संधि विच्छेद और इस तरह से संधि हम कर सकते हैं मित्रों। अब और उदाहरण हम लोग इसके जानते हैं। अन्य उदाहरण ये लिख लो, लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मित्रों अगर अच्छी बात लग रही है ना तो दबा के शेयर करना आपको वीडियो को, क्योंकि यार मुझे भी तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना, मुझे भी तो उत्साहित होना चाहिए ना, और ये आपकी बदौलत है, आपका ही प्यार है जो मैं इतना आगे बढ़ रहा हूं और इस तरह से आपके लिए वीडियो कंटिन्यू डाल पा रहा हूं। आप ही मेरे मोटिवेशन हो साथियों, और आपको मैं भी मोटिवेशन करता रहूंगा, आपको पीछे नहीं जाने दूंगा। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओगे तब तक आपके साथ, लगातार आपके साथ हूं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और उदाहरण, अन्य उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। अन्य उदाहरणों में एक एक उदाहरण यहां पर देखते हैं। तो ये सारे नोट से मैं आपको बताता रहता हूं कि इस नोट से हम लोग पढ़ रहे हैं। वसुदेव साथियों, वसुदेव, ये लिखा वसुदेव, इसका संधि विच्छेद करेंगे। दूसरा उदाहरण है सदैव, सदैव तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पढ़ा है। तीसरा उदाहरण है हितैषी, तीसरा उदाहरण है हितैषी। चौथा उदाहरण है साथियों यहां पर गंगेश्वर, गंगेश्वर, गंगेश्वरे लिख लो, गंगेश्वरे। पांचवें नंबर का आता है ये तो क्या लिखें यार इसको, तो चलो ठीक है ये लिख लेते हैं। अभी इनका संधि विच्छेद करते हैं साथियों। तो वसुधा, वसुधा प्लस ए हो जाएगा। इसमें क्या नियम लगा, आ के बाद में ए वाला नियम लगा है, बड़ा ए हो जाएगा। यहां पर देखो सदैव में आप सबको पता है सदा प्लस ए बनता है, और इसके बाद में क्या, इसका क्या नियम लगा, आ के बाद में इसमें भी ए वाला नियम लगा, बड़ा ए बन जाता है। तो यहां पर देखो हित प्लस ऐसी, यहां पर हित प्लस ऐसी, ये यहां पर कौन सा नियम लगा साथियों, अ के बाद में ए वाला नियम लगा, अर्थात ये भी बड़ा ए बन जाता है मित्रों। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे में छोटा ए आता है, ये ध्यान रखना। यहां पर देखो गंग नहीं होता, गंगा होता है, प्लस ऐश्वर्य में बड़ा ए आता है मित्रों, ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य में बड़ा ए आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पर कौन सा नियम लगा, आ के बाद में बड़ा ए आ रहा है तो भी बड़ा ए ही बनेगा। इस तरह से इन उदाहरणों को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं साथियों। लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उदाहरण अब लोग इसके करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं इसके उदाहरण और भी आपको लिखवा देता हूं। कितने हो गए, 4 हो गए। बढ़ते हैं आगे, और उदाहरण देखिए। 4 उदाहरण तो हो चुके हैं, बहुत सारे उदाहरण लिखा दूंगा, 10-15 उदाहरण लिखा दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखो साथियों यहां पर और उदाहरण है, एक एक मैंने लिखा दिया। विश्ववेग के, ये 5वां उदाहरण है, विश्ववेग के, ये लो साथियों विश्ववेग के। छठा उदाहरण ले लो मतेक के, ये मतेक के हो जाएगा। 2 मात्राएं सब पे लग रही है, देख लो आप एक ही मात्रा, इसका मतलब वृद्धि संधि तो है यहां पर, 100% वृद्धि संधि है। हितैषी मेरा हो गया था। धनेशी को अगर हम बात करें तो वही बात है, हितैषी कहो या धनेशी कहो, बात एक ही है साथियों। ये सारी चीजें हैं। धनेशना भी हो जाएगा 8वें नंबर पर, धनेशना, ये धनेशना हो जाएगा। ऐशना यहां पर निकल जाएगा साथियों। लोकेशना भी हो जाएगा। वसुदेव मैंने आपको करा दिया है। तथैव 9 नंबर पर तथैव लिख लेते हैं, ये तथैव हो जाएगा। 10वें नंबर पर हम लोग लिखते हैं लोकेश्वरे लिखो या ऐश्वर्य वाली बात है, महेश्वरे लिखो, एक ही बात है साथियों। तो यहां पर लिख लेते हैं लोकेश्वरे, लोकेश्वरे लिख लेते हैं साथियों। तो हो जाएगा, कर सकते हो आप आसानी से, कोई परेशानी नहीं है। सब में 2 मात्राएं लग रही है, इसका मतलब वृद्धि संधि है। एक ही मात्रा लग रही है, इसका मतलब वृद्धि संधि है। 100% वृद्धि संधि है, इसमें कौन सी समस्या है भाई। करो यहां से इसके टुकड़े, विश्व प्लस 1 के, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग विश्व प्लस 1 के। ये 1 के में डबल मात्रा नहीं, एक ही मात्रा आती है,
ठीक है, एक के ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहां पर क्या कौन सा नियम लगा, अ के बाद में ए वाला नियम लगा है साथियों, तो बड़ा ए ही बनता है। आगे फिर देखो मत प्लस एक के बन जाएगा, एक के ऐसे ही लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रख लेना। यहां पर देखो धन प्लस ऐसी लिखा जाता है, इस तरह से लिखते हैं। यहां पर देखो धन प्लस ऐषण, धन प्लस ऐषण में जो है छोटा ए आता है, यह चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर हो जाएगा तथा प्लस एव, एव में छोटा ए आता है। यहां पर हो जाएगा साथियों लोक प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में पहले बड़ा ए आता है। तो यहां पर कौन सा नियम लगा, यहां पर अ आके बाद में बड़ा ए आ रहा है। यहां पर देखो यहां पर अ आके बाद में या अ के बाद में साथियों ए आ रहा है, यहां पर कौन सा लगा, अ के बाद में ए आ रहा है। देखो यहां पर फिर यहां पर नियम है आ के बाद में साथियों ए आ रहा है, इसमें कौन सा नियम है, अ के बाद में बड़ा ए आ रहा है। साथियों इन सभी में से अगर बात करें तो सब में बड़ा ए ही बनता है। तो इस तरह से हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। वृद्धि संधि बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मित्रों। तो चलिए ये हमारा ए वाला रूल तो खत्म हुआ, अब दूसरे रूल पर आ जाते हैं मित्रों। दूसरा नियम आता है अ के बाद में ओ हो या फिर औ हो, तो वो आसानी से कौन सा होता है साथियों, उसमें अव ही बनता है। तो यहां पर नियम नंबर जो है सूत्र नंबर दूसरा है, सबको पता है साथियों, आ के बाद में क्या होता है, ओ या फिर औ अगर आता है तो वहां पर क्या बन जाता है, औ बन जाता है, बड़े ओ यानी कि डबल मात्रा वाला। तो इसका एक उदाहरण आपको यहां पर समझना है। देखिए उदाहरण, एक उदाहरण को मैं हमेशा आपको बता दूं कि अच्छी तरह से मैं उसको तोड़ मरोड़ करके बताता हूं, फिर डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर जलोग, अगला उदाहरण जो है यह है जलोग। साथियों देखो इसको, यहां से क्या बनेगा जल, ठीक है, और यहां से क्या बनेगा ओग, ठीक है साथियों। अब देखो यहां पर ओग मतलब क्या होता है, जो जलोग होता है साथियों जल का प्रवाह, जलोग मतलब जल का प्रवाह होता है। चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है जल, तो यहां पर ल में से मैंने क्या निकाल लिया अ, और यहां से क्या ले लिया ओ ले लिया साथियों, पीछे क्या है घ बचा। अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, बड़ा ओ ही बनेगा भाई, क्योंकि संधि का नियम ही यही कहता है। अब इसकी मात्रा किसके ऊपर लगेगी, जिस पर हलंत लग रहा है, तो जोड़ दीजिए आप इसको, तो जल प्लस ओग डबल मात्रा लगती है इसको जब भी बनाते हैं। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो, यह आपको ध्यान रखना है। तो बन गया मेरे हिसाब से, कोई समस्या इसमें भी नहीं होगी आपको। चले अब और अन्य उदाहरण इसके देख लेते हैं साथियों। लिख लिया होगा या वीडियो को रोक करके आसानी से आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए और अन्य उदाहरण पर चलते हैं। बहुत सारे उदाहरण, तो इसके ज्यादा उदाहरण तो नहीं है, समझने वाली बात है बस। महोजस्वी, देखिए साथियों दूसरा उदाहरण है महोजस्वी, महोजस्वी साथियों। इसके बाद में तीसरा उदाहरण आता है परमोजस्वी, परमोजस्वी। एक ही बात है, इनके एक जैसे ही बनेंगे। चौथे नंबर पर बात करते हैं सुंदरोधन, सुंदरोधन, तो ओधन निकल जाएगा इसमें से। पांचवें नंबर पर आता है प्रमोधार्य, ये उदाहरण ज्यादातर पूछा जाता है, प्रमोधार्य। छठे नंबर पर बात करेंगे वनोस्द, क्या हो जाएगा, वनोस्द हो जाएगा, ठीक है। सातवें नंबर पर अगर बात करें तो महोत्सुक्य हो जाएगा, महोत्सुक्य, ठीक है। देखो कितने बढ़िया उदाहरण है, करो इनका। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस ओजस्वी हो जाएगा, ओजस्वी में छोटा ओ ही आता है भैया, इसकी बात, इस बात को ध्यान रख लेना ढंग से, ठीक है। इसके बाद में यहां देखो परम प्लस ओजस्वी हो जाएगा। अरे मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूं भैया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो चीजें आपको आती है आसानी से, जो आप कर सकते हो, बस उसको हम लोग स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। बस टॉपिक हमारा यह है कि कंप्लीट होता रहे, चलता रहे। यहां पर देखो सुंदर प्लस ओधन, सुंदर प्लस क्या हो जाएगा, ओधन हो जाएगा। ओधन ऐसे में सिंगल मात्रा आती है ओधन के अंदर। यहां पर देखो परम प्लस औदार्य हो जाएगा, परम प्लस औदार्य,
परम प्लस औदार्य। साथियों औदार्य में डबल मात्रा आती है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहां पर देखो 1 प्लस औषध, 1 प्लस औषध हो जाएगा, 1 प्लस औषध। अब औषध में कितनी मात्राएं आती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डबल मात्रा आती है, ये ही चीज याद रखने वाली है। यहां पर औदार्य में डबल, औषध में डबल मात्रा। अब औत्सुक्य में भी डबल मात्रा आती है, महा प्लस औत्सुक्य, औत्सुक्य, इसमें भी डबल मात्रा आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। औषध में डबल मात्रा आती है और औषधि में सिंगल मात्रा आती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। औत्सुक्य में कितनी मात्रा आती है, डबल मात्रा आती है। तो इस तरह से हम लोग सारी संधि को कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी हमारी जो है कौन सी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ज्यादा कुछ नहीं है, समझने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है, बस आसानी से अगर गुण संधि समझ में आती है तो वृद्धि संधि भी आसानी से समझ में आ जाती है। तो मित्रों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर और लाइक दबा के साथियों आपको करना है और मेरा साथ देना है। मित्रों आपके साथ मैं तब तक हूं जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओगे, और सक्सेस होने के बाद आप जरूर मिलने आओगे। साथियों निश्चित रूप से हम लोग ये वादा करते हैं, आप भी मेरे से वादा कीजिए व कमेंट करके बताइए कि आप मेरे साथ हो। तो साथियों मुझे फिर किसकी चिंता। साथियों निश्चित रूप से ईश्वर आपके साथ अच्छा ही करेगा, ऐसी मेरे दिल की हार्दिक इच्छा है। साथियों आपको कैसा लगा, आपको वृद्धि संधि समझ में आई होगी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, यण संधि वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।